5, 4, 3, 2, 1, go! Warm afternoon to all of you. I hope that you all are in good mood. Dear children, today we have very important topic, and that is English grammar. Of course, today we'll discuss over the essence of English grammar. Children, I will tell you one thing. English grammar is the basic and most important tool of English language. And in English grammar, translation is very important part. In fact, I should tell you, translation is the backbone of English grammar. Because we are Indians, so ultimately it is very important for all of us to know translation, and if we get well acquainted with translation, then we can easily make sentences, frame sentences, and by this we can also become comfortable day by day in speaking. So on this eve, I am inviting again the both Tidy children, Adya Kashmi and of course Shivika Siddhi. So Adya, are you ready? 4 sentences. Yes, sir. Very first sentence is पलक और तान्या एक साथ पढ़ती हैं. एक साथ means together. Yeah. Palak and Tanya study together. Very good. Second sentence is पलक और तान्या एक ही छत के नीचे रहते हैं. नीचे means under. Palak and Tanya live under one terrace. course. Under a same roof. हाँ, of course, you are very right. Means Palak and Tanya live under the same roof. Next sentence. पलक अपनी मम्मा की सहायता करती है. Palak help her mother. Of course, you are very right. Palak helps her mother. Now next sentence. तान्या अपने माता पिता की इज्जत करती है. मीन्स मान सम्मान करती है. एंड और मान सम्मान का जो इंग्लिश होता है बेटा, वो होता है रिस्पेक्ट. Tanya respect her parents. वेरी नाइस. तान्या रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स. मीन्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से इसने स्ट्रक्चर याद रखा हुआ है. और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोग भी याद रखना, बहुत सिंपल फार्मूला है. आप लोग जानते हो ना कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे ना, तो हम लोगों के लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है. मीन्स पलक, चलो मैं आपसे ही पूछूंगा कि बेटा अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो कैसे क्या करोगे, बता दोगे? लिखो, आप बोल दो, आप ही बोल दो. स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का. If the subject is I, we, you, they, so we put plural noun plus verb first form plus object plus remainder. And if subject is he, she, it, and singular noun, so we put V1, es, v object plus remainder. बिल्कुल, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा बच्चों आप लोगों के लिए कि आप लोग याद रखना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है. क्या फार्मूला है? अगर सब्जेक्ट में आई है, वी है, यू है, दे और प्लूरल नाउन है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना. आप लोग सभी जानते होंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. तो जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग पास्ट कहते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो यहाँ पे बच्चों याद रखना कि अगर सब्जेक्ट में आई है, वी है, यू है, दे और प्लूरल नाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ड, ये मेरा कहने का तरीका है। और अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है और सिमिलर नाउन है तो हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि पलक ने कहा है, जैसा कि आद्या ने कहा है। घर का नाम इसका पलक है और स्कूल का नाम इसका जो है आद्या है। आद्या का आप लोग जानते होंगे, आद्या का दूसरा नाम होता है माँ दुर्गे। खैर एनीवे, अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है और सिमिलर नाउन है तो बच्चों वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ड। और कुछ और सेंटेंसेस मैं पलक आपसे पूछूंगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हम करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पूछूं मैं सिंपल प्रेजेंट से, बता दोगे ना? यस। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहला सेंटेंस, तान्या अंग्रेजी नहीं सीखती है। तान्या डजंट लर्न इंग्लिश। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं पूछूं तान्या और पलक अंग्रेजी नहीं सीखते हैं तो कैसे करोगे? तान्या एंड पलक डोंट लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, मम्मा बाहर नहीं जाती है। मम्मा डजंट गो आउटसाइड। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सुधाकर सर हमें नहीं डांटते हैं। हमें मीन्स अस। हाँ, सुधाकर सर डजंट स्कूल अस। वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा इसने देखिए समय लिया, थोड़ा सा समय लिया कि क्या डजन लगाए, डोंट लगाए, लेकिन हाँ इसने स्ट्रक्चर को चूँकि याद रखा है। कन्फ्यूज़न होता है भाई, देखिए यहाँ पे जो हम वीडियो बना रहे हैं कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये औचक बन रहा है, ऑल ऑफ सडन बन रहा है। और ऑल ऑफ सडन बन रहा है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा तो हमें ब्रेन एक्सरसाइज करना होता है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने पलक। सुधाकर सर डजन स्कूल्ड अस। अच्छा, नेक्स्ट, रेखा मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। रेखा मैम, पढ़ाने का इंग्लिश टीच होता है। रेखा मैम टीच अस वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। रेखा मैम टीचेज अस वेरी नाइस। रेखा मैम और सुमेधा मैम हमें नहीं मारती हैं। रेखा मैम एंड सुमेधा मैम डोंट बीट अस। अब देख लीजिए कितना बेबाकी के साथ, कितना मतलब समझ लीजिए, कहते नहीं कि बिना डरे, बिना भयभीत हुए, बिना मतलब कंफ्यूजन के, हाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। कितना अच्छी तरीके से आंसर दे रही है, डैट रेखा मैम एंड सुमेधा मैम डोंट बीट अस। वेरी गुड। अच्छा पलक, आपको जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट आपने सीखा है और भी बहुत सारे आपने टेंसेस सीख लिए हैं, तो आपको कैसा लगता है, मीन्स क्या आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, टेंस है, सीखना कितना ज़रूरी है? आप क्या कहना चाहिए? I tell that English grammar is important in our life. When we not speak English, so we doesn't know anything. When we try some English to speak, so we know all things. So I also do like this. My English is not proper, and then I do practice of speaking, and then I good in English grammar. Of course, she is very right, and of course, she is saying very true that she is not well acquainted with the speaking. She is practicing very hard. She is also going through drills, going through lots of exercises. She is doing lots of translation, and with this, day by day, she is gaining confidence. She is getting confidence. Now, some of the sentences I am going to ask from, of course, Shivika Siddhi, who is, of course, very brilliant, very good student. So, Shivika, I hope you are ready. Yes, sir. Okay. So here is the very first sentence, Shivika. क्या पलक
मुझे डांटती है? Does Palak scold Tanya? This is the answer of the search question. ऑफ कोर्स। क्या पलक तान्या को डांटती है का आंसर जो होगा डस पलक स्कोल्ड तान्या। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या पलक और निवी मुझे डांटते हैं? मुझे मीन्स मी। Do Palak and Nivi scold me? वेरी गुड। नाउ अनदर सेंटेंस, क्या मैं ठाकुर द्वारा विद्यालय में पढ़ती हूँ? Does I study in Shri Thakur Dwara Balika Vidyalaya? ऑफ कोर्स। डू आई स्टडी एट श्री ठाकुर द्वारा विद्यालय और स्कूल? one thing, sometime it happens like we get confusion, we get doubts, but yeah, structure I feel is very important. Now next question, मैं बच्चों को हर दिन नहीं पढ़ाता हूँ। don't or I don't study. I don't teach students every day. Of course, I don't teach students every day because I am a teacher, so she is saying students, or otherwise you could have also said right that I don't teach children every day, है ना। अब अगला सेंटेंस मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मैं अपने माता पिता की बहुत सहायता करती हूँ। I help my parents very much. वेरी गुड, वेरी नाइस। आई हेल्प माई पेरेंट्स वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती हूँ या मान सम्मान करती हूँ या आदर करती हूँ। I respect to my parents. आई रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स मत बोलो। अच्छा बोला, सही बोला आपने, लेकिन टू मत लगाना बेटा। यहाँ पे आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ओके, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट है मैं रोज़ अंग्रेजी पढ़ती हूँ। I every day learn English. मैं रोज़ अंग्रेजी मीन्स ये कहना चाह रही कि मैं सीखती हूँ। आई एवरी डे लर्न इंग्लिश। और आप ऐसे भी बोल सकते हो एवरी डे आई लर्न इंग्लिश, और आप ऐसे भी बोल सकते हो आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। एवरी डे एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हो, लगाने से लेकिन ये ज़रूर होता है थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस मैं पूछना चाहूँगा, निवी कभी कभी नहीं पढ़ती है। तो कभी कभी मीन्स समटाइम। Nivi sometimes doesn't study. वेरी गुड, वेरी नाइस। निवी समटाइम डजंट स्टडी। अच्छा नेक्स्ट, निवी कभी कभी इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। Nivi sometimes doesn't study English. इंग्लिश, वेरी गुड। कभी कभी हम बाहर जाते हैं। Sometimes we go outside. वेरी गुड। देखिए कितना बेबाकी के साथ मतलब ये भी जो है शिविका भी सेंटेंस बना रही है। अच्छा शिविका, व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल चिल्ड्रन? प्लीज़ स्पीक द एसेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पेशली ट्रांसलेशन इन योर ओन वर्ड्स। या I think so that children doesn't speak English to her mom and to her dad because they know that their parents doesn't know English, but it is not good because some parents me and my mother also speak in English, and my mother knows some English and she want to understand my language and my all things that I speak in English. So create the English culture and